हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट, और उसको हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम जो है प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। नंबर ऑफ वेज हमने देखे कि प्रूविंग में कैसे हम नंबर ऑफ वेज ऑफ क्वेश्चंस को किस तरीके से हम कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। एंड अभी हम जो इसमें बढ़ रहे थे, बढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट में कैसे आता है, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा प्रीवियस नॉलेज दिया, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका डिटरमिनेंट में कैसे यूज होगा वो आज हम सीखेंगे, और उसको उस पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, हमारा फ्यूचर उस पे होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर तब बनता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, हमारे आज पे हमारा कल निर्भर होता है। ऐसे नहीं कि हम कल कर लेंगे, यार भविष्य है, फ्यूचर है, कल का कल देख लेंगे। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। कल का कल देख लेंगे, ये कभी भी नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। हम अगर कल के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसमें आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उस आज पे मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा। आज आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आज आप डेडिकेशन के साथ स्टडीज करेंगे, तो आपका रिजल्ट कल के दिन इन फ्यूचर में रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। अब चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात मैं कर रहा था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी तक प्रीवियस में जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला था जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, है ना, ऐसा करते थे। तो इन डिटरमिनेंट में इसको कैसे लिखा जाता है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट में इसको हम कैसे लिखते हैं वो आज हम देखेंगे। तो डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे हम लिखेंगे वो आप देखेंगे। तो इसको लिखते हैं डेल इक्वल्स टू 1/2 हाफ x1 x2 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। Area of triangle is never be in negative. Is never in negative. नेगेटिव में कभी भी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्लियर? और इफ एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आता है, ठीक है, इज 0, देन इट विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, देन द पॉइंट इज कोलिनियर, ये भी लिखते हैं, देन द, या फिर देन इट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर। आपने पढ़े ये भी, कोलिनियर यानी कि सर एक की 10th में पढ़े। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पता है आपको, जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं सीधा मिला दूंगा, सीधी रेखा, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है 1 2 3, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो सीधी रेखा। तो इनका एरिया क्या होगा बच्चों? यहाँ तो एरिया ही नहीं, कुछ तो 0, क्योंकि एरिया 3 लाइन एरिया से बनाएगी, ये होता है बाउंडेड रीजन। बट यहाँ तो रेखा सीधी है ना, तो इसका एरिया 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। चलिए, लिख लिया। एक क्वेश्चन करो जरा, सॉल्व।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड द कॉर्नर whose vertices are जिनके वर्टिसेस क्या हैं, whose vertices are 3, 8, -4, 2 और 5, 1। चलो करो जरा फटाफट इसको सॉल्व। फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, जरा ट्राई करो। तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो तीन कोऑर्डिनेट्स जो ये दिए हुए हैं, आपको पता है, आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 होते हैं, ठीक है। इसको आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट्स हमें देते थे तो उसके हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते थे, ठीक है। तो पॉइंट्स तो आपको पता है कौन कौन क्या क्या पॉइंट्स है, बस उसको आप उनकी वैल्यू आप फॉर्मुलेज में डालो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए जिस किसी का आंसर आ जाएगा और चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर दें, चैट के माध्यम से अपना आंसर बता सकता है और हैंड रेज करके भी अपना आंसर आप बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला हमने लिया, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का, क्योंकि डिटरमिनेंट का चैप्टर है तो डिटरमिनेंट वाला यूज करेंगे। वैल्यूज डाल देते हैं। हाफ x1 क्या है बच्चों, देखो ये है, आपको पता है आगे वाला कोऑर्डिनेट x होता है, पीछे वाला y होता है, तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया है, या तीन वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कि ये लाई कर रहा है आपका जैसे 3 8 में, ये लाई कर रहा है आपका -4 2 में, और ये लाई कर रहा है आपका 5 और 1 में, ठीक है। तो बस अब आपको पता है कैसे करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 3 x2 -4 एंड x3 5। फिर उसी प्रकार से 8 2 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे को लग रहा है कि सर इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता है। मेरे को लगा कि यार यहाँ मेरे को 2 1 ज्यादा दिख रहे हैं, तो मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, है ना। तो हमको पता है जहां से हमें कैलकुलेशन ज्यादा इजी मिलती है, आप ऐसे करेंगे, फिर आप करेंगे एक्सपेंड अलोंग, किसी की भी अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंड अलोंग अगर आप रो 1 ही कर देते हैं, ठीक है, रो 1 के अलोंग काफी बच्चे एक्सपेंड करते हैं, तो हम भी वही कर देते हैं। a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ठीक है। आपको ओपन करना आता है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो a11 क्या है हमारा, यहाँ इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ 3, c11 यानी कि -1 की पावर 2। अब आ जाएंगे इस पे, इससे जाती है उससे जाती कॉलम को छोड़ के 2 1 जा 2 -1 into 1, ये तो हो गया हमारा a11 प्लस a12 क्या है, a12 है सर आपका, a12 है सर आपका a12 यानी कि 8 की बात हो रही है, 8 है। फिर c12 -1 की पावर 3 a, इससे जाती हुई रो, इससे जाता कॉलम, यानी -4 into 1 -4 एंड -5, क्या क्या हमने -4 into 1 एंड 1 -1 into 5, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ रखी है, हमें सॉल्व करनी आती है। नाउ अब बारी आती है a13 की। a13 क्या है हमारे पास, सर a13 हमारे पास 1 है, c11 -1 की पावर 4, इससे जाती है रो, इससे जाता कॉलम, बचा -4 into 1 -4 -2 into 5 -10, हो गया जी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3 अंदर आएगा 1 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, क्योंकि -1 की पावर क्यूब है ना, तो आपको पता है जब भी विषम संख्या हमारी पावर में होती है या फिर ऑड नंबर हमारा कोई पावर में होता है तो रिजल्ट माइनस में देता है, तो -8 ब्रैकेट में देखेंगे, माइनस माइनस प्लस -9 प्लस, क्योंकि 1 की पावर -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो पॉजिटिव में रिजल्ट देगा, अंदर -14, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपको, तो ये बच गया 3 माइनस माइनस प्लस, तो 8 9 जा 72, फिर प्लस माइनस माइनस यानी कि 14, तो 72 3 प्लस 75 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, तो 61 यूनिट्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा आपका 61 यूनिट्स। बट हम इसमें एक चीज आप भूल जाते हैं बच्चों, ये भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे हाफ है, ठीक है,
इसके आगे हाफ लगा होता है हमेशा, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के उस वक्त इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम कभी भूले ना, हाफ, ठीक है। तो ये 67/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर। समझ में आई ये बात? कॉपी कर लो जरा इसको। चलिए, हो गया ना ये? कॉपी कर लिए, फटाफट करें इसको कॉपी। अब देखिए कि सर हमने क्या किया, आपने ये मैं बोलूंगा बच्चों, आप इसमें ये बोल सकते थे कि सर आपने ये चीज हमें पढ़ाई है कि डिटरमिनेंट ओपन करना है, तो हमने सीख गए क्या था। देखिए और दूसरा तरीका देखो उसको करने का, कोई तरीका नहीं है, मतलब वही हाफ क्या था 3, क्वेश्चन में देख लेते हैं, 3 - 4 5 8 2 1, ठीक है, एंड 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। भैया हम इस क्वेश्चन को कैसे करें? अरे जरूरी है क्या ऐसे कैलकुलेट? आपने सीखा भी तो है, आपने इसमें सीखा है कि भाई देखो हम क्या कर लेते हैं सर, हम ना इसको और जीरो बना लेते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, बस जितने ज्यादा जीरो आएंगे उतना ज्यादा हमारे बेनिफिट हो जाता है ना। तो क्या करते हैं हम, एक ही ऑपरेशन दो बार लगाते हैं, हमें पता है कि अगर 1 - 1 करूंगा जीरो होगा फिर से, अब तो इससे कर नहीं सकते माइनस, अब मेरे को 1 - 1 इधर से भी करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करेंगे, देखो मैं R1 में चेंज करता हूं, ठीक है, R1 में R3 में, यहां मेरे को 2 1 दिख रहे हैं, जहां भी आपको दिख रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो मैं सोच रहा हूं कि देखो मेरा इसमें भी जाएगा दिमाग और मेरा इसमें भी जाएगा दिमाग, इसमें इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मुझे इसमें एक माइनस नंबर दिख रहा है जो कि कैलकुलेशन में कभी कभार दिक्कत पैदा कर देता है, मतलब इजी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी एक अगर हम बड़ी ऐसी कैलकुलेशन करना चाहें, मैं देख रहा हूं कि मैं इसको बनाता हूं यार जीरो, क्योंकि 5 1 1 5 की टेबल भी बड़ी इजीली से हम गलती नहीं करते हैं 5 की टेबल में कभी भी, अगर जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं रो 3 में चेंज कर रहा हूं R3 - R1, तो मैंने रो 3 - रो 1 किया, तो अब 3 8 1 -4 2 1, तो इसमें 5 5 - 3, यहाँ आ गया 2, एंड 1 - 8 -7, एंड 1 - 1 0 आ गया जी सर, ये हमारा आ चुका है 2 -7 एंड 0। बट मैंने क्या देखा कि मैं इसमें ना एक जीरो और ला सकता हूं अभी, ठीक है। फिर मैंने एक ऑपरेशन, देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो बट एक जीरो और आ सकता है, क्या एक जीरो यहां आ सकता है और, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें फिर कर दूंगा R2 में मैं चेंज कर रहा हूं सर R2 - R1, ठीक है जी, कर दो R2 में R2 - R1 चेंज, हाफ 3 8 1, क्योंकि ये ना मेरे को इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को कि 1 - 1 कर दो जीरो है ना। तो -4 -3 -7, 2 - 8 -6, 1 - 1 0, तो 2 -7 एंड 0, क्लियर। ये भी सर समझ में आ गया हमको। अब एक्सपेंड करना इजी है भाई, मैं एक जीरो से एक्सपेंड करता तो मेरे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती, बट यहाँ मैं दो जीरो मेरे को दिख रहे हैं तो मैं और अच्छे से कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, हाफ 3 8 1 -7 -6 0 2 -7 0। करने के लिए तो मैं इससे भी कर सकता था, बट मेरे को दिख रहा था एक जीरो और बन रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। देखो कितना इजी हो जाएगा अभी ये करना क्वेश्चन, है ना। तो ये हाफ तो इधर आता है, आपको पता ही है, तो क्या है, ए तीसरी रो पहला कॉलम 3 1, भाई ये देखो ना, सॉरी 1 3, ए 1 3, भाई ये है ना ए पहली रो का तीसरा कॉलम, फिर इसको लिखेंगे हम A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C3, ये हमने इनकी पोजीशन लिख दी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आपको मैट्रिसेस से पढ़ते आ रही है चीज। तो बस हाफ A13 कितना बच्चों 1, C13 -1 की पावर 4, इधर इससे जाती छोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 49 एंड
6 टू 12 प्लस का 12 हो जाएगा, क्यों माइनस होता है भी आपको पता है, यही था और कुछ था नहीं। फिर प्लस A23 0 है सर, तो A33 0 है सर, बस हो गया खत्म। हाफ इसको खोलेंगे 1 आएगा, 49 प्लस 2 61, तो हमारा आंसर आ गया 61/2 स्क्वायर यूनिट। कॉपी कर लें इसको। चलिए एक दूसरा देते हैं आपको, दूसरे का आप निकालें जरा आंसर फटाफट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है किसका, 106043, फटाफट निकालें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका भी निकालें। चलिए फटाफट आंसर बताएं इसका। चलिए फॉर्मूला ना हमेशा लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, मैं फॉर्मूला हमेशा एग्जाम क्वेश्चन होने से पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना बच्चों, आदत हो जाती है और इससे लिखते लिखते हमें फॉर्मुलेज भी लर्न हो जाते हैं। और फॉर्मूले लर्न होते होते साथ साथ एक चीज और है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा पड़ता है एग्जाम में, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है। सेक्शन 1 6 4 0 0 3 1 1 1, तो यहाँ तो मुझे साफ सीधा दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि मुझे एक्सपेंड करना है किसके अलोंग, हमें एक्सपेंड करना है ये एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे बच्चों हम इसको हम एक्सपेंड करेंगे आपका कॉलम 2 के अलोंग। तो ये देखो कितनी इजीली से हो गया, देखो ये है 0 की पावर इसमें, एक्सपेंड अलोंग C2, तो आपको होता है A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, तो A12 हमारा 0 पूरा 0 हो गया, A22 भी 0 पूरा 0 हो गया, A32 बच्चों 3, ठीक है, C32 -1 की पावर 5 ब्रैकेट में जाएगा ये, और इसको हट के जो बचा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 6 -6, तो ये हो जाएगा। तो आपको पता है -3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 5 है ऊपर, तो ये हमेशा रिजल्ट माइनस में ही देगा, और 1 - 6 -5, ठीक है। और हाफ लिखना तो भूल ही गए, ये गलती नहीं करनी हमें, हम बस यहाँ गलती हम कर जाते हैं, ये गलती हमको करनी नहीं है। तो याद आएगा हाफ 3 5 जा 15, तो याद आएगा मेरा 15/2 स्क्वायर। ये तो बहुत इजी था, कुछ भी इसमें नहीं था। एक और क्वेश्चन देता हूं जरा, इसको करें। -2 -3 3,2, आपकी मर्जी, आपको एक्सपेंड करना है करो, मतलब आपको 0 बनाना है बनाओ, आपको 0 नहीं बनाना ना बनाओ, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएंगे, ठीक है, इसकी गारंटी है। बस वो तो अपने करने का तरीका है, आपको किस में ज्यादा सुकून और किस में ज्यादा आपका आंसर जल्दी आता है, किस में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। चलिए फटाफट। चलिए आंसर आया किसी का, करते हैं इसको सॉल्व। -2, ठीक है, -2 3 2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1। अब आपको कहीं दिख रहा है कि मैं इसको 0 कर सकें, तो आप कैसे इसको 0 करोगे, है ना। अब हमको लग रहा है यार 0 करने से बढ़िया है इसको, आप कोई बोलेंगे इसको ऐसे एक्सपेंड कर दो यार, आप ऐसे एक्सपेंड करोगे ना बच्चों, काफी आपको लंबा पड़ने वाला है, मतलब कैलकुलेशन वाइज तो पड़ेगा ही, ठीक है, ज्यादा भी नहीं। अगर आपको नहीं करना तो मैं देखो, अगर आपको 0 को एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, आपको अगर नहीं करना 0 नहीं बनाना, ठीक है, तो मैं तो ये वाला चूज करूंगा, देखो इससे भी आंसर जल्दी आएगा।
तो मैं आप 0 भी बना सकते हैं, तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम, सॉरी अलोंग रो 2, ठीक है। रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, A21 C21 A22 C22 A23 C23, A21 है मेरे पास 3 एंड C21 आपको पता है -1 की पावर, -1 की पावर क्या है आपके पास, अच्छा 21 3, फिर इसको ले आके छोड़ के अब हम कर लेंगे 1 इंटू -8 एंड माइनस सॉरी -3 इंटू 1 -3 एंड माइनस माइनस +8। ऐसे ही आप इसको आगे कैलकुलेशन करोगे और देखोगे कितना आपका आंसर आ रहा है। इसको फिर हम 0 से भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये करके मेरे को आप फटाफट आंसर देंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये हमारी जो क्वेश्चन करना था ये आपको करना है, ऐसे सॉल्व करो रो 2 से लेके, फिर आप इसमें 0 बना के देखना जरा अपने आप, 0 बना के फिर सॉल्व करना, आपको पता लग जाएगा कि किस में ज्यादा फायदा हमारा रहता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।